आपके स्कूलिंग और कॉलेज से आप कहाँ से किए? तो मैंने कम से कम 8 स्कूल चेंज करे हैं. फ्रॉम डलहौजी, देन अंडमान्स, देन कलकत्ता, देन दिल्ली, देन चेन्नई, लेह, लद्दाख. आई हैव बीन एवरीवेयर. मैंने वाह, हर जगह पढ़ाई करी है बिकॉज मेरे डैड आर्मी में है. अच्छा. तो कहीं ना कहीं हम लोग मूव करते थे. एंड एवरी 1 year या 8 months वी टू चेंज अ स्कूल. एवरी 18 मंथ में? या ऐसे ही होता था. एंड देन कॉलेज मैक्सिमम मेरी हुई है दिल्ली में, अच्छा. APS धौलकुआं. एंड देन उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन हुआ मेरा इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी. वहाँ से कंप्लीट किया मैंने. फाइन. एंड योर इंटरेस्ट? आई यूज टू जस्ट लाइक प्लेइंग. पहले पहले स्पोर्ट्स. सिर्फ स्पोर्ट्स, पूरा दिन खेलना है और कुछ नहीं करना है. एनी फेवरेट क्रिकेट और? बास्केटबॉल. आई एम अ स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर. आई Wow. प्लेड फॉर दिल्ली. हाँ. और उसमें कुछ और आगे गए या फिर? आई थॉट कि कभी इंडिया खेलूँगा, बट देन पढ़ाई का प्रेशर इतना था और पेरेंट्स का प्रेशर इतना था कि इसमें करियर नहीं बनाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे. तो ठीक है, तो आप नहीं तो किया. स्पोर्ट्स कोटा से थे ना? स्पोर्ट्स right? कोटा से था. हाँ. फिर भी हाँ, तो बहुत लोग होते स्पोर्ट्स कोटा से. उन्होंने बोला कि इसमें नहीं करियर, या क्रिकेट खेलो या कुछ मत खेलो. ओके. हाँ, ये तो है इंडिया में हाँ. क्रिकेट का ज़्यादा वैल्यू हाँ. है. अच्छा, अब ग्रेजुएशन मेरी हुई मतलब श्री उसके वेंकटेश्वर बाद? कॉलेज. अच्छा, उसके बाद तो मैं रोडीज में आया था सेकेंड ईयर डायरेक्ट में. वहाँ से? नहीं, सेकेंड ईयर में आया था मैं. रोडीज में मुझे जाना था सिंस आई वाज 8 years old. Before roadies, like you were into modeling. नो नथिंग, कुछ भी नहीं करता था मैं खाली बच्चा था, पढ़ाई भी नहीं How करता did you था. get chance to get into it? तो आई टेल यू, मैं सीजन 1 से फॉलो कर रहा हूँ रोडीज. एंड आई वांटेड टू बी ए पार्ट ऑफ इट. मुझे बाइक चाहिए थी, मुझे वो जर्नी एक्सपीरियंस करनी थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था. तो आई थॉट कि मैं 18 years का होंगे तो आई गो. बट देन आई मेट विद एन एक्सीडेंट. आई वाज लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइक इन गोवा. वहाँ मैं गिर गया, तो आई कुडंट गो दैट ईयर. नेक्स्ट ईयर मैं गया, ट्राई किया मैंने, मेरा हो गया. तो कोई ये एजेंडा नहीं था कि मुझे मॉडलिंग करनी है या एक्टिंग करनी है. बस ये था कि बाइक चाहिए और जर्नी चाहिए, और कुछ नहीं था. स्प्लिट विला भी तो आप गए थे ना? हाँ, उसके बाद या उससे पहले? उसके बाद गया मैं रोडीज़ के बाद. तो रोडीज़ के बाद के पहले बेसिकली मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी. मेरे दादू आर्मी में थे, मेरे डैड आर्मी में, तो मुझे वही लेगेसी फॉलो करनी थी. बट हो नहीं पाया ऐसे, बिकॉज वहाँ जाके आई फाउंड आउट न्यू थिंग्स अबाउट मी. मुझे पता लगा कि मेरी जो इंटरेस्ट है वो अलग है. लोगों से इंटरेक्शन करना, उनसे बात करना, एंड द फीलिंग दैट यू कैन इंस्पायर समबडी, वो मुझे अच्छी लगने लगी. सो देन आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट बी विद द यूथ एंड डू समथिंग फॉर देम. अच्छा, अब स्प्लिट विला में विनर या फिर? वो आई कांट टेल यू. अभी वो तो डिक्लेयर ही हुआ पहले भी है. मैंने कुछ किया. अच्छा. तो बेसिकली रणविजय व्हेन ही मेट मी एंड अ लॉट ऑफ गाइज इन रोडीज X2, तो उसने बोला कि मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ. हाँ. उनका बहुत टाइम से एक प्लान था. दिस थिंग कॉल्ड स्क्वाड्रन. So we are a squad. We do different things. Like I play basketball. Ranvijay plays basketball. There's this guy Gurmeet. He does capoeira. Prince, वो है नरूला. या नरूला. Strength के ऊपर पूरा उसके ऊपर है. So we involve different sports and we create something new. We have had 4 videos on the internet right now. And वो हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ. And वहाँ से भी मैंने थोड़ा काम किया. उसके बाद Sony 6 पे एक NBA एक स्पोर्ट है बास्केटबॉल. अच्छा. तो उसके लिए मैंने होस्टिंग करी थी. सो आई लाइक ऑल दैट. मैं इंडिया से गया था एज अ ओनली इंसाइडर टू द डिजिटल फैशन वीक एज अ यूथ इंस्पायरर, ताकि मैं वहाँ जाके इंडियन कल्चर और यहाँ का फैशन और यहाँ का टीवी इंडस्ट्री सब बता सकूँ उनको. सो रोडीज़ के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी. जो प्लान था दिख वो रहा है, वो हम लोगों को ही पता चल रहा है. दैट्स व्हाई वी आर हियर. और आपका कभी फैशन में या मॉडलिंग में जाने का मन बिल्कुल नहीं नहीं. हुआ? मुझे इतना बोरिंग लगता है फैशन. बिकॉज मैंने एक रैम्प वॉक किया था एक बार फॉर V.Dot और मेरी आंखें बंद हो रही थी, लिटरली मजाक नहीं कर रहा. मैं वॉक कर रहा हूँ, बोला चलो वापस आओ, ड्रेस चेंज, ये चेंज. तो मैंने यार खड़ी तो करना ही नहीं है, बाकी सब कर लूँगा. मीन्स आप लोग, जब मैं आपका फॉलो किया था, हाँ. जो आपको और प्रिंस को, हाँ. तो मुझे लगता कि यू आर पीपल आर फ्रॉम मॉडलिंग साइड. नो प्रिंस हाँ मॉडलिंग साइड से. आई एम जस्ट 21 years old. प्रिंस इज 28 राइट नाउ. तो उसका तो मेन एम यही था कि उसको एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है. मैं एक खोया हुआ बच्चा था, मुझे बोला मैं आई जस्ट वांटेड टू पास आउट ऑफ कॉलेज, हैव फन और खेलो, और बस आई वाज़न्ट फोकस्ड इनफ. सो मेरा कोई ये नहीं था कि मुझे इस पे आना है एंड एक्टर बनना है, कुछ करना है.
कोई मेमोरेबल इवेंट मेमोरेबल इवेंट स्प्लिट विला और रोडीज पे ये था मेरा मेमोरेबल इवेंट व्हेन आई गॉट दिस एंड व्हेन आई वेंट आउट इन रोडीज तो रणविजय ने एक बात करी थी. उसने बोला कि आई कैन सी अ मिनी मी इन यू वाओ एंड ही गेव मी अ जर्सी ऑफ हिज. तो वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था बिकॉज 12 साल के हिस्ट्री में रणविजय ने वो पहले जर्सी किसी को दी नहीं है. एंड द फैक्ट दैट ही कॉल्ड मी अ मिनी हिम वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी. लाइक इट वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. आपका इंटरव्यू बताओ कैसा भयानक रहा या कैसा एक्सपीरियंस रहा वो. तो इंटरव्यू में पहले मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था ना, मैंने कभी बात करी थी कैमरे पे. तो मैं वो काम करता रघु था. राम भी थे? नहीं वो नहीं थे. उसमें थी ईशा देओल, करण कुंद्रा, विजेंद्र सिंह और रणविजय. तो मेरे टाइम में ना जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो चुका था. इट वॉज बेसिकली 4 गैंग्स. एवरी गैंग विल चूज every gang leader will choose at least 4 or 5 gang members. तो ये कॉन्सेप्ट था. I was quite disappointed. I wanted to face Raghu Rajiv. पर ठीक है. You wanted to face? Yeah, 100%. यार मैं भी देखना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं कि डरावने हैं और लगा देते हैं. I wanted to know कि यार देखने के बाद तो यही लगता है. नहीं मुझे वो एक्सपीरियंस करना था. मुझे पूरा एक्सपीरियंस के लिए था. तो मैं स्टेज पे गया. एक तो स्टेज फ्राइट थी मुझे. मेरी टांगे कांप रही वहाँ खड़े होके. एंड देन ऊपर से 4 जजेस बैठे, पूरी 500 बंदों की ऑडियंस बैठी है. तो आई वाज शेकिंग. आई वाज लाइक यार ये तो होने नहीं वाला, यहाँ तो सिलेक्शन होने नहीं वाली. कोई बात नहीं, फटाफट. आपने डायरेक्ट फॉर्म डाली थी और डायरेक्ट चले गए? नहीं मेरा पहले जीडी हुआ था. मैं लाइन में 12 घंटे खड़ा हुआ था. मेरे जीडी के बाद मैंने रात भर वेट किया. मुझे सुबह 4:30 बजे कॉल आया, बोला कि आपका पीआई है. तो मैंने पीआई के लिए भी 2 दिन वेट किया. वहाँ पर 20 पीपल थे और मेरी बारी थी कुछ 19th. तो मैं 2 दिन वहीं वहाँ बैठे रहा, खाया नहीं पिया नहीं. फिर मेरा पीआई आया तो मैं स्टेज फ्राइट था, मैं डर रहा था. बात कैसे करूँ, कभी कैमरा देख के डर रहा था मैं कि बात करनी आती नहीं है, क्या बोलना है, कुछ इंटरेस्टिंग इतना किया नहीं है, बस खेला है पूरी ज़िंदगी और घूमा फिरा हूँ. देन रणविजय लाइक माई फॉर्म बिकॉज सेम स्कूल, सेम कॉलेज, एवरीथिंग वॉज सेम. हिज डैड एंड माई डैड वर इन द सेम ऑफिस. सो एक कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठ रहा था. That's why he told. हाँ, that's why it in the end. तो काफ़ी बातें हुई. देन दे वर लाइक, तुम्हें मसाला नहीं है. एंड आई वाज लाइक मसाला कैसे लाओ, चाट मसाला फेंको अपने ऊपर, तुम चाहते क्या हो? उन्होंने बोला कि यार कुछ ऐसा बता कि जो तूने किया है और तेरे को लगा कि काफ़ी डेयरिंग है. आई वाज वंडरिंग मैंने क्या किया. टोल्ड देम कि मैं एक वॉल्केनो चढ़ा था व्हेन आई वाज 8 years old. दे बोला यार नहीं यार ये तो फिर फिटनेस हो गया, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बता. सो आई सेड कि मैं अपनी पैंट की बिना भागा था स्कूल में एक बार. मैंने काफ़ी बार किया है ये. तो करण कुंद्रा वाज लाइक निकाल दे. पहले 2-3 बार सोचा कि मम्मी क्या सोचेगी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो और बेइज्जती होगी. ऊपर से नेशनल टीवी. हाँ एग्जैक्टली. मैंने पहले टी-शर्ट निकाली. अच्छा ठीक है, पैंट निकालनी है, कैसे करूँ. देन रणविजय वाज लाइक निकाल दे यार. आई अनबटन्ड मैंने निकाल दी. फॉर अ सेकेंड आई वाज लाइक यार शिट, मेरा बाप फौजी देख के इतनी मेरी मारेगा. मैं वैसे छोड़ यार, जो होगा. मैं एक्सपीरियंस के लिए आया था, मैं ले रहा हूँ एक्सपीरियंस. और मेरी मतलब कि बेइज्जती हो चुकी है, इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे. तो 2-3 बातें उन्होंने करवाई. पहले वो जो इंटरव्यू दिखाया था टीवी पे, इट वॉज फॉर 15 मिनट्स का कुछ वो था ड्यूरेशन. मेरा था 2.5 hours का. आई वॉज स्टैंडिंग नेकेड, लाइक सेमी नेकेड फॉर 45 minutes. वो अनसिन कट वाली जो आती है वीडियो, 45 मिनट्स में वहाँ खड़ा हुआ था और मुझसे बात कर रहे थे. सो आई वाज जस्ट होपिंग कि यार ये फटाफट मुझे बोले कि तुम जाओ, हुआ है नहीं हुआ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे पैंट पहननी है. मुझे बहुत एम्बैरसमेंट हो रही थी. सो वो सब खत्म हुआ. एंड देन दे मेड मी डू एक्सरसाइज वहाँ पर. दे वर लाइक फिटनेस के ऊपर शो है, तुम लगते फिट हो, कुछ करके बताओ. दैट एक्सरसाइज ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड कैन डू इट एंड आई हैड नेवर डन इट. सो रणविजय केम टू मी. आई ट्राइड पहले नहीं हुआ. ही केम टू मी, सेड अगर तेरे को बाइक चाहिए, तेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, जस्ट डू इट, पूरी जान लगा दे कर ले. आई ट्राइड कपल ऑफ टाइम्स. विजेंद्र सिंह आया, उसने करके दिखाया, मेरे से नहीं हुआ. व्हेन रणविजय डिड इट, तब जाके आई पुल्ड अप एंड देन फाइनली मेरे से वो हुआ. तो ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड. पुशअप नहीं था, इट वाज लाइक अ सुपरमैन प्लैंक, हाथ आगे रख के, लाइक अ कोर थिंग. तो ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड तब आई टोल्ड हिम. ही केम एंड हग्ड मी, गिव मी दिस डॉग टैग. ही सेड यू आर सिलेक्टेड. ऑल द 4 जजेस वांटेड टाइम ओनली. या सो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि 4 जजेस है, दिल प्रेस द बजर. अगर एक ने दबाया, यूर इन देयर गैंग. अगर चारों ने दबाया तो यू कैन चूज व्हिच गैंग. इट्स अप टू यू. या सो मेरे में चारों ने दबाया था एंड मैं बहुत क्लियर था कि मुझे रणविजय के गैंग में जाना है.
सो ही केम, ही हग्ड, ही सेड फौज में जाएगा? आई सेड हाँ जाऊँगा, बिकॉज इवन हिज ड्रीम वाज लाइक उसको फौज में जाना है एंड टू कंटिन्यू द लेगेसी. ही लाइक छोड़ के मत भागियो मेरी तरफ. सर नहीं बिल्कुल नहीं, आप टेंशन मत लो, मुझे जाना है फौज में, मैंने पेपर सब दे दिया. सो ये बात हुई एंड ही सेड कि आई विल हेल्प यू गेट थ्रू योर फिजिकल ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, डोंट वरी एंड गुड थिंग्स आर कमिंग अप फॉर यू. वहाँ से मैं घर गया एंड द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मजाक नहीं कर रहा. वो होता है ना सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो हुआ मुझे उस दिन, जो आज तक कभी नहीं हुआ था. कोई सवाल आया जो आप नहीं बताना नहीं चाहते थे, या फिर पैंट निकल गया यार, अब क्या सवाल बचा. तो ईशा देओल, शी वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग मी इन अ वे, और मैं ब्लश कर रहा था बार बार. तो मेरे लिए काफ़ी वो एम्बैरसिंग था, वो फ़नी भी था कि एक नंगा बच्चा खड़ा तुम्हारे सामने, तुम फ्लर्ट कर रही हो. तो काफ़ी फ़नी था वो, बट दे वांटेड मी टू फील अनकम्फर्टेबल एंड दे वांटेड मी टू रिएक्ट. पर आफ्टर अबाउट 10-15 मिनट्स में यूज्ड टू हो गया था. लाइक पैंट पहनी नहीं पहनी, बाहर में जाए, बस इंटरव्यू खत्म करो. बट इतना मेरा वो नहीं था फनी, और वो सब नहीं था. कोई क्वेश्चन मेरे से पूछा नहीं, जो कोई पूछा मैंने question बता नहीं? दिया. सब जो पूछा मैंने ऐसा बताया. कुछ जिसमें आप अच्छा नो, नॉर्मल हाँ नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ भी पूछे थे. लाइक मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं पहले कर चुका हूँ, मैंने पहले ये सब चीज़ें लोगों को बोल चुका हूँ. तो एज सच कोई वियर्ड क्वेश्चन नहीं था, थैंकफुली. थैंक यू. रघु राजीव होते तो फिर फाड़ देते. नहीं तो उनसे ऐसा कभी मिले आप? हाँ. within- तो जब हमारा स्क्वाड्रन फॉर्म हुआ था, तो रणविजय और रघु राजीव बहुत क्लोज है. तो उन्होंने बोला कि ये लड़का था रोडीज़ पे एंड ही जस्ट 19, आई वाज 19 व्हेन आई वाज ऑन रोडीज़. तो जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड एंड मुझे इसको देख के अपनी याद आती है बचपन की एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैंने बात करी पहले ना, दे वर इन दैट रोडीज़ वाला रूप ओनली. चिल्लाने लग गए पहले मेरे पे, मेरी टांगे फिर कांप रही है. मैंने ओके देन एक पॉइंट के बाद आई वाज यूजिंग माय फोन एंड पीछे जाके बोला था फ़ोन किसके पास है. मैंने फ़ोन फेंका, मैंने बोला बॉस ये बहुत स्कैरी आदमी है. मैंने आस्क्ड हिम वंस कि आप इतना चिल्लाते हो, क्यों चिल्लाते हो, ये कोई रीज़न है? बोलता देखो हम शो बना रहे हैं, हमको चाहिए रिएक्शन लोगों के. अगर बंदा डल बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं है शो का. लोग देखेंगे, लोग इन्जॉय नहीं करेंगे, हमारी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, हमको पैसा नहीं मिलेगा. वो जो करते हैं इज़ जस्ट टू टेक आउट द रिएक्शन, कि वो बंदा अगर एक सिचुएशन में है जिसमें लड़ाई हो रही है, गाली हो रही है, उसमें से कैसे बाहर निकलेगा, उसमें कैसे रिएक्ट करेगा. सो दैट्स व्हाई दे डू इट. नहीं तो बहुत फनी बंदे हैं दोनों, बहुत फनी है. एज ए पर्सन दे आर गुड, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी स्वीट, वेरी स्वीट, आई एम टेलिंग यू, वेरी स्वीट. दे जस्ट लुक स्कैरी. या मैं एक उनका देखा था इंटरव्यू ही देख रहा था, एक MTV पे ही. बट ऐसा फाड़ा था उन्होंने, दोनों ने मिलके, बस लाइक वो लड़का हो या लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको फर्क नहीं. देखो अगर इंटरव्यू में बंदा आ रहा है, बोल रहा है कि अगर मेरी बहन ने इंटरकास्ट शादी कर ली, मैं उसको मार दूंगा, उसको जला दूंगा. हाँ, तो वो तो रिएक्ट करेगा ना बंदा. मैं आऊँगा तो मैं खुद रिएक्ट करूँगा. वो खुद करेगा. बट एट सर्टेन पॉइंट पे ऐसा आता था ना कि सामने वाला बंदा चुप, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए. हाँ. क्या है क्या नहीं है. तो वहाँ पे देखो उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, बिकॉज दे वर लाइक कि तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ये शो में कैसे चलेगा. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल यू, आप रोडीज़ पे हो, आपको किसी ने गाली दी, अगर आप चुप बैठे हुए हो तो फिर लोग बोलेंगे कैसा आदमी है यार, कितना फुद्दू है, कुछ नहीं बोलता. अगर आपने रिटेलिएट किया, लोग बोलेंगे यार इस बंदे में दम है. तो वहाँ से दिस इज द रिएक्शन की अगर तो रिएक्शन करना ही बंदे का टैलेंट दिखाना. नहीं देखो एक रिएक्शन होता है. जिस तरीका से रघु एंड राम रिएक्ट करते हैं हर पॉइंट पे, पर्सनली मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा. हाँ, जैसे वो जो चीज़ चाहते हैं करना, मैं नहीं कर पाऊंगा. शायद काफ़ी चीज़ें वो जो रिएक्ट करना वो दिखाते हैं रिएक्ट करके, वो शायद उनको करना नहीं है. वो करते हैं बिकॉज वो शो बना रहे हैं. वो शो बना रहे हैं, उनको चाहिए कि लोग इंटरेस्टिंग मिले. अगर बोरिंग बंदा मिल गया, उनका शो खराब होगा. वो भी तो ये उनका एक माइंड फ्रेम होता है. कोई अच्छा मेट्स आपका विद इन दैट ग्रुप जिसको आप अभी भी मिस करते हो, या फिर हमेशा जाते हो टाइम टू टाइम मिलने ओवर फोन? रोडीज़ में, हाँ, रोडीज़ में आर्चर्स, गुरमीत, प्रिंस, जय और रणविजय ऑब्वियसली, इनसे मैं बहुत क्लोज था. इन दी एंड सब स्क्वाड्रन में आ गए. नाउ वी ऑल वर्किंग टुगेदर. तो एज सच मैं मिस नहीं करता बिकॉज वी आर ऑलवेज टुगेदर. व्हेन आई एम इन बॉम्बे तो वो साथ में होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, हम अपनी वीडियो शूट कर रहे होते हैं. सो वी आर लाइक ब्रदर्स, वी डोंट लीव ईच अदर. तो एज सच में किसी को मिस नहीं करता. जो थे अच्छे दोस्त वो सब साथ में काम कर रहे हैं. कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुस्सा आ गया आपको इस वर्क में वो लग गया, टास्क आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, फिर आपको कोई? हाँ, टास्क में गुस्सा तो आता है. अगर कुछ आपने 100% डाला है और सेकंड वाले बंदे ने इतना नहीं दे पाया एंड यू लाइक यार मुझे जीतना था और मैं जीत नहीं पाया, तो वहाँ पर गुस्सा आता है. उसके चलते हम हार गए. हाँ, तो वहाँ पर गुस्सा आता है. लाइक जब मैं गया था तो मार्टिना मेरी गैंग मेंबर थी एक.
वो रोप पे 6 सेकंड्स कम लटकी तो हम हार गए, नहीं तो मैं फाइनल में होता. लाइक आई वुड हैव कम्पीटेड अगेंस्ट प्रिंस इन द फिनाले, क्योंकि वोटिंग हुई थी. आई न्यू कि कौन लोग मेरे लिए वोट करेंगे, कौन लोग नहीं करेंगे. वहाँ जाते ही मार्टिन एंड मी वर वेरी गुड फ्रेंड्स आफ्टर रोडीज. हमने बहुत बात की, हमने बहुत चिल किया. आई डोंट नो वो रोडीज पे आ रही है, स्प्लिट्सविला में आ रही है. एंड वहाँ मेरे लिए शौक था कि यार ये क्या कर रही है यहाँ पर. सो फर्स्ट थिंग दिमाग में है कि इफ़ आई मेक अ कनेक्शन विद हर, आई विल हैव अ बेटर चांस ऑफ गोइंग अहेड इन द गेम. बिकॉज जो बंदी रोडीज कर चुकी है, जो बंदी फिनाले 1 तक जा चुकी है रोडीज की मेरे साथ, उसमें कुछ तो होगा फिजिकली और मेंटली कि वो सर्वाइव कर सकती है. सो आई थॉट कि टू पेयर अप विद हर इज द बेस्ट ऑप्शन. Any your specific talent or unknown talent which you have? यार टैलेंट मेरे में क्या है मुझे आज तक पता नहीं है. आई स्वेयर टू गॉड. अभी ना कि एक टास्क आएगा ऑन स्प्लिट्स, यहाँ तक पहुँच गए आप स्टिल. बात कर लेता हूँ मैं, और थोड़ी बहुत फिटनेस है, थोड़ी बहुत फिटनेस, थोड़े बहुत अच्छा दिख लेता हूँ, तो फिर वहाँ आई थिंक दैट वर्क्स. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू समबडी, आई थिंक उससे बड़ा टैलेंट है नहीं. आप जहाँ जाके डांस कर लो, फिर बात करने पे आप कर नहीं पा रहे हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है. स्प्लिट्स में एक टास्क आया था यहाँ पर, द गाइज हैड टू इम्प्रेस द गर्ल्स. सब खुश, सब चिल्ला रहे, यस फाइनली ये करेंगे कुछ. मैं और मेरे एक और फ्रेंड एकदम टैलेंटलेस, मुँह मोड़ के बैठे हुए कि यार करेंगे क्या अभी. लिख रहे हैं कि यार ये आता है, हाँ थोड़ा बहुत आता है, पर वो बेटर करता है. जैसे मैं गिटार बजा लेता हूँ एंड मैं थोड़ा बहुत फ्लूट बजा लेता हूँ, तो आई वाज लाइक मैं ये कर सकता हूँ, पर मेरे से बेटर करने वाले भी लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए. तो टैलेंट ऐसा कुछ नहीं है, बस कॉन्फिडेंट हो. कॉन्फिडेंस से कुछ भी करो, वो टैलेंट ही है. अच्छा रूडीज की बात करते हैं. ऐसा कोई टास्क जो लगा आपको कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर इसको करने में बहुत सारी. हाँ, एक टास्क था हमारे नेपाल में, तो बेसिकली वो इम्यूनिटी टास्क था. एंड वहाँ पर बाइक मिल रही थी. आई वाज लाइक ये तो भाई मेरा टास्क है, ये मैं करूँगा. जब टास्क बताया तो एक पॉइंट था, आई वाज लाइक ठीक है, स्कैवेंजर हंट टास्क था. आई वाज लाइक ठीक है, ये हो जाएगा. उस टास्क के थे 3 स्टेजेस. एक था स्कैवेंजर हंट, आपको कुछ चीज़ें फाइंड करनी थी. जो लास्ट स्टेज था, वी हैड टू पिक अप अ 60 kg का बोरी एंड क्लाइंब 365 स्टेप्स विच वर लाइक दिस. पहले 100 चढ़ा, वाज लाइक ये तो हो जाएगा. फिर 20 चढ़ा, फिर सांस फूल गई, टांग हिल रही थी. रणविजय वॉज देयर टू हेल्प मी. एंड उनने भी ट्राई किया थोड़ा बहुत, मैंने भी ट्राई किया, पर हो नहीं रहा था. और सामने हमारा था विजेंद्र सिंह, ओलंपिक लेवल बॉक्सर, इतनी फिटनेस बंदे की है. वो तो ऐसे उठा के लेके भाग गया ऊपर, मेरे से हो नहीं रहा था. तो वहाँ पर मुझे लगा कि यार ये तो शायद नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा. बिकॉज रणविजय और मेरी दोनों की हालत इतनी टाइट हो चुकी थी कि एक कदम नहीं चल पा रहे थे. बट देन वहाँ पर उसने बोला कि यार देख तेरा बाप फौजी है, वो कहाँ गया है, इतने ऑल्टीट्यूड में गया है, उनने कितना कुछ सर्वाइव करा है, तो ये नहीं कर सकता, शर्म आनी चाहिए. तो वो मोटिवेशन फैक्टर तो है उनमें जो देते हैं लोगों को, जिसकी वजह से टास्क कंप्लीट हो सकते हैं. कभी रणविजय से झाड़ पड़ी? बहुत बार मतलब ऐसा कुछ कि कहाँ जहाँ आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था आपने कर दिया? बहुत बार पड़ी है. मुझे रोडीज पे नहीं पड़ी इतनी, मुझे स्क्वाड्रन की शूट पे पड़ी है, मुझे स्प्लिट्सविला पे पड़ी है. काफ़ी बातें मैं स्प्लिट्स में गुस्से में ऐसे ही बोल गया जो सही नहीं थी. तो वहाँ जाके ये नहीं कि मुझे ऑफ कैमरा बोल दे, बिकॉज मैं उनका दोस्त हूँ, मैं उनका ये हूँ. ऑन कैमरा बोला कि तूने ये गलत किया है, आई वांट यू टू अपोलोजाइज टू हर राइट नाउ. तो ये होता था ना, लगता था वो जब बोलते हैं ना, क्योंकि बड़े भाई की तरह, तो लगता है कि यार कुछ गलत किया. स्क्वाड्रन में पड़ी है, जब कोई जो हमारा ट्रिक शॉट है या फिर हमारा जो सीक्वेंस है सही से नहीं हुआ, तो वहाँ गाली पड़ती थी. पर उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए. मज़ा आता था वहाँ पे जो भी है. गाली सुनने में किसको मज़ा आता है? मतलब टास्क कंप्लीट हो, इनफैक्ट मज़ा आता है, बहुत मेहनत करके बहुत मज़ा आता है. प्रिंस के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ जो? नहीं, प्रिंस और मैं दोनों गाली खाते थे स्क्वाड्रन की शूट. आपके और उस प्रिंस और मेरे बीच में कुछ लड़ाई नहीं. प्रिंस एक्चुअली बहुत स्वीट बनता है. जब मेरे पास बॉम्बे में घर नहीं था रहने को, तो ही एक्चुअली लेट मी स्टे विद हिम. मुझे उसने रेंट पे नहीं करने दिया, कुछ नहीं करने दिया, बिकॉज ही वॉज लाइक तू जब तक तेरे पास कोई काम नहीं आता तब तक तू यहाँ रहे मेरे साथ आराम से. काम मिलेगा तो फिर यू कैन मूव इनटू योर ओन हाउस. तो बहुत हेल्पफुल है वो बंदा, बहुत हेल्पफुल है. कभी टास्क के दौरान लड़ाई? हाँ, वो एग्रेशन तो होता है. जैसे हमारा टास्क था कि हमेशा आप लोग अपोनेंट में ही थे या फिर कभी ऐसा सेम टीम में थे हम दोनों. मतलब कभी ऐसा आया टाइम कि आप उनके लास्ट में तो होता था ना कि आप लोग अगेंस्ट लास्ट में जो जैसे हमारा जो टास्क था, वी हैड टू ईट द मोस्ट स्पाइसेस चिली ऑफ नेपाल. 6 खानी थी और हमको लटकना था एक रस्सी पे. जो टीम ज़्यादा लटकी वो पूरी क्वालिफाई करेगी, जो प्लेयर ज़्यादा लटका वो भी क्वालिफाई करेगा. तो मार्टिना गिर गई थी, मैं और प्रिंस लटके हुए थे. एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम कि यार ये गिरे, अभी गिरे, बिकॉज अगर मैं उससे बेटर करता तो मैं क्वालिफाई होता.
पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ स्लिप हुआ, मेरे एक हाथ पे लटका हुआ था, जैसे ही मैं स्लिप हुआ विद इन 5 सेकंड्स ही फेल डाउन। तो वो कंपटीशन लेवल था, आई फेल्ट वेरी बैड कि यार प्रिंस पहले गिर जाता तो शायद मैं आगे जा रहा होता, बट आज तक हमारा कोई फेस ऑफ नहीं हुआ मेरा प्रिंस का, आज तक नहीं हुआ। मज़ा आता ना मज़ा आता, भले हार जाता, जब दो तगड़े इंसान सामने आ रहे हैं तो बहुत मज़ा आता, एक्चुअली मज़ा आता। तो अभी फिलहाल आप उसके बाद ये वाले कर रहे हो जो स्प्लिट विला प्लस स्प्लिट्सविला हुआ है, स्ट्राउंडर। स्क्वाड्रन हमारा हो रहा है। मेरे साथ MTV ने कॉन्टैक्ट किया आफ्टर रोडीज बेसिकली, बट आई वॉज कम्प्लीटिंग माई कॉलेज, मेरा पढ़ाई का टेंशन था, तो कंप्लीट करने के बाद मैंने स्प्लिट्सविला किया। मुझे फिर कॉल आया फॉर 2 more shows जो आप देखोगे अभी ऑन MTV। आई कांट टेल यू क्या है, बट द नेम द शो आई कांट टेल यू एनीथिंग, बट कॉन्सेप्ट ये है कि यूथ का एक आई ओपनर होगा ये, एंड दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट थिंग्स व्हाट दे हैव गॉट। लाइक जो हार्ड वर्क से चीज़ें मिलती है, उनको उस बात का रियलाइजेशन होगा कि यार जो मिला है उससे खुश रहो और हार्ड वर्क करते रहो, आपको ज़्यादा मिलेगा। तो वो शो का कॉन्सेप्ट इस यूथ अवेयरनेस या यूथ अवेयरनेस नहीं, बेसिकली कि जो आजकल के यूथ हो गया है, लेजी है और पूरा दिन लाइक उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पैसा है, ये है वो है। विल बी टेलिंग पीपल दैट इतना आसान नहीं है लाइफ में, जो चीज़ आपको चाहिए वो पाना। शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल Experiences, showing them that how to actually earn it, how to actually work hard, and कितना मेहनत लगती है from coming down to from going to the 100 level from the 0 level, ओके फ्रॉम पिक टू बॉटम from bottom to peak, Peak कितनी to मेहनत लगती है, तो वो सब बात हम करेंगे। एंड आई हैव डन थिंग्स लाइक कैंपस डायरीज, एक MTV का होता है, तो मैंने वो होस्टिंग करी है उनकी, मैंने MTV के काफ़ी इवेंट्स करे, सो आई हैव बीन विद MTV सिंस आई वाज विद रोडीज। ओके और फैंस लोगों को कैसे टैकल करते हो आप? फैंस लोगों को, फैंस लोगों को, हाँ फीमेल फैंस तो आएगा डाउन द लाइन, वो भी आएगा, बट कैसा रहता है अचीवमेंट, कैसा लगता है अभी आपको? सामने कोई देखता है फिर बोलता है? तो जब पहले बार हुआ था मेरा, तो मैं नेपाल में था, हम टास्क ही कर रहे थे, तो नेपाली लड़की आई थी और मुझे रिएक्ट करना नहीं आता था। मैं कहा, मैं ब्लश करने लग गया, मतलब यार लड़कियाँ आ रही हैं, मैं क्या करूँ, कभी बात नहीं की, स्कूल में भी पूरा टाइम खेलता गया। आई वाज लाइक मैं बात कैसे करूँ इनसे, अप्रोच करना आता नहीं था मुझे। तो लड़कियाँ बोले आई एम योर बिग फैन, ओके वाई आर यू माई फैन, तो कुछ नहीं आता था, आई वांट टू फोटोग्राफ विद यू, तब सेल्फी लेनी भी नहीं आती थी, तो काफ़ी मेरे लिए काफ़ी वो था, न्यू था, बट इवेंचुअली यू गेट यूज टू इट, आपको अच्छा लगने लगता है कि आपको लोग प्यार कर रहे हैं। कभी कभी जो फीमेल फ़ैन फॉलोइंग है वो थोड़ी पागल हो जाती है, और आई डोंट थिंक कभी नहीं मतलब कि जैसा कि क्राउड है बहुत ज़्यादा, तो जैसे मैं कैंपस डायरीज के लिए गया था, मैं बात कर रहा था, जैसे मैं नीचे उतरा तो टी-शर्ट हाथ में लेके आ गए थे, एंड आई वाज लाइक पहनूं क्या अभी, तो वो काफ़ी होता है, एंड इवेंचुअली यू गेट यूज टू इट, बिकॉज उनकी वजह से मैं हूँ, एंड अगर वो नहीं होते तो फिर मैं भी कुछ नहीं होता। तो आई हैव गिवन देम इम्पोर्टेंस, लाइक ट्विटर पे मैं उनको रिप्लाई करता हूँ कभी कभी जितना हो पाता है, फ़ैन मीटिंग्स होती है, मेरे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर मैं उनसे मिलता हूँ, तो फिर बस कभी कभी मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। अभी बहुत सारे बिजी स्केड्यूल हो गया है ना, पहले क्या था, अभी पहले तो मैं एग्जैक्टली पहले मैं सोता था पूरा दिन, 2 बजे उठा, खेला, कभी जिम कर लिया, फिर सो गया। अभी ऐसा होता है कि रात को कभी 3 बजे बेड पे लेटा, फिर 7 बजे उठ जाओ, फिर कॉल करो, फिर शूट के ले जाओ, फिर ये करो, तो अभी काफ़ी हेक्टिक हो गया, बट आई एम लाइकिंग इट, इज समथिंग दैट आई लाइक। प्रीवियसली स्पोर्ट्स एंड जिम वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खाना पीना करो, जिम करो और कुछ नहीं करना। अगर मेरा लाइफ में ये भी था ना कि फ़ौज जाना है, तो फिर उसके लिए एक तो पेपर क्लियर करना होता है, ऊपर से फिटनेस चाहिए होती है, तो आई वाज लाइक यार यही मेरा इंटरेस्ट है, यही मैं करूँगा जब तक मेरा फ़ौज नहीं होता। फिर फ़ौज हो गया तो फिर लाइफ से सॉर्टेड है, बट ये हाँ मुश्किल है, ये एक्चुअली मुश्किल है, बिकॉज सबको इतना लक नहीं मिलता जितना मुझे। लाइक रणविजय इज़ लाइक अ गॉड फादर टू मी राइट नाउ, मेरी बहुत हेल्प करी है उसने, तो सबका इतना लक नहीं होता जितना मेरा भी हुआ है। आप बोल रहे हो फीमेल फैन से आपको इंटरेक्ट करने में हाँ। दिक्कत, कभी कॉलेज या स्कूल लाइफ में कभी कोई गर्लफ्रेंड? हाँ या गर्लफ्रेंड्स तो रही है, 12th तक मेरी गर्लफ्रेंड थी, कॉलेज में मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं, या फिर बनाया नहीं, या फिर इतनी थी कोई चूज़ नहीं कर पाया? मैं बोल रहा मैं बहुत अच्छा, तो पहले 10th तक ना मैं बहुत मोटा बच्चा था, बहुत ही मोटा था, बहुत मतलब कि 95 kg का आदमी था, जो 5'3" था उसकी हाइट, बहुत मोटा। अर्जुन कपूर से भी बुरा हालत थी मेरी, बहुत ही मतलब कि छोटा था और मोटा था। तो फिटनेस फिर मैंने
10th के एंड में शुरू की, खेलने लग गया मैं। 11th तक मैं काफ़ी फिट हो चुका था, मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी। एंड In दूसरी 11th? हाँ, फिर दूसरी भी 11th में, तीसरी भी 11th में बनी, चौथी मेरी 12th में बनी, पाँचवीं मेरी 12th में बनी। फिर आज लगे यार मैं बोर हो गया हूँ बहुत लड़कियाँ हो गई, अब मुझे खेलना है। मैं कॉलेज गया, कॉलेज में कोर्ट से लेकर क्लास, फिर क्लास से घर, तो ऐसा कभी लड़की में ध्यान दिया नहीं। रोडीज़ के बाद सेकेंड ईयर में मेरा ये हो गया था कि क्लास की लड़की अप्रोच कर रही थी काफ़ी, और लगे अभी भी बात करनी नहीं आती, मैं करूँ क्या इनसे। तो थोड़ा मैंने फ़ायदा उठाया, नोट्स वोट्स कंप्लीट करा लिए, असाइनमेंट का भी करवा दिया, प्रेजेंटेशन का भी करवा दी, तो मैंने वो थोड़ा फिर फ़ायदा उठाया। पर आई वाज लाइक ये सब चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाती है। अभी Favor, लड़की पसंद favor. करी तो फिर तुम Obviously, ऑब्वियसली। अच्छा, कभी कोई स्लेब से वगैरह मिलने की कोशिश किए या फिर कभी गए जाने की कोशिश, कभी एक्टिंग लाइन में उतरने की कोशिश? एक्टिंग तो स्प्लिट्सविला के पहले मुझे 2 शो ऑफर हुए थे इन स्टार प्लस। मुझे सांस बहू नहीं करना, क्योंकि आई गेस होगा भी नहीं। हाँ, उस वाले मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं खिच-खिच। हाँ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं दिमाग ख़राब होता है, और दैट इज़ नॉट मी। मुझे कुछ यूथ करना था, तो दैट्स व्हाई आई स्पोक टू एमटीवी कि इफ़ यू गाइस डोंट डू एनीथिंग विद मी, आई एम गोइंग टू स्टार। मैं जाता नहीं, मैं सिर्फ डरा रहा था, तो वो सब हो रहा था। मीनवाइल जब मैं सिंगापुर और बैंकॉक में था, व्हेन आई वाज देयर फॉर द इवेंट, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम चैनल वी एशिया टू डू अ शो विद देम। मैंने एमटीवी को मैंने बोला, तो एमटीवी ने बोला डोंट डू दैट शो विद देम, वी वुड टेक यू फॉर बेटर थिंग्स इन द फ्यूचर। तो मैंने वहाँ पर फिर एमटीवी को ट्रस्ट किया, फिर मैं उनके पास गया, तभी से हो रहा है ये सब। तभी से चल रहा है। हाँ, अभी मुझे यूथ कैटेगरी में ही आई रहा है। गेस बहुत बिजी स्केड्यूल है अभी। अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर मेरा नया शो आएगा, तो थिंग्स आर गोइंग गुड नाउ। अच्छा है। कभी आप बाहर गए, यहाँ रुकने को मन किया, या फिर अभी आए हुए हैं वैकेशन पे जाए, या फिर इंडिया या फिर फॉरेन, कभी चांस मिले तो? मुझे बहुत टाइम हो गया मैं लद्दाख नहीं गया, लेह लद्दाख नहीं गया। उससे बेटर जगह आई डोंट थिंक इंडिया में कहीं पर है। सब बोलते हैं गोवा जाएंगे, पार्टी करेंगे, मुझे पसंद नहीं है सब। आराम से माउंटेन्स में जाओ, चिल करो, बिकॉज जो पीस वहाँ मिलता है ना, लोगों से दूर, सोशल मीडिया से दूर, वो कहीं नहीं मिलता। सो काफ़ी टाइम हो गया मैं हॉलीडे पे नहीं गया हूँ। जैसे ये भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुझे लद्दाख जाना है, बहुत मेरा मन है। इन कलकत्ता द फूड यार, इससे बेटर फूड कहीं नहीं है। मच्छी हो गई, आपका लूची हो गया, आपको दाल हो गई, आपके जो स्वीट्स है, सौंदेश हो गया, आपका मिष्टी दही हो गई। तो मैं सिंस आई वाज हियर फॉर 2 years, तो मैं यही खाते खाते बड़ा हुआ, तो मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्किल हैं? नहीं, यहाँ मेरा नहीं है। कभी फिर नाइट आउट वगैरह, या फिर? यहाँ नहीं है, मैं लोगों को बुला लेता हूँ बॉम्बे से अगर उनको चाहिए होगा, बट आई डोंट थिंक जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वो बॉम्बे में है, जो स्कूल के भी है, जो मेरे रोडीज़ के बाद भी बने, वो सब बॉम्बे में है। अच्छा, नॉर्मल पार्टी या नाइट आउट पार्टी? नॉर्मल हाउस पार्टी। नॉर्मल हाउस पार्टी। वहाँ जाके यार बहुत भगदड़ होती है, जो क्लब्स होते हैं, लोग चिल्लाते हैं फालतू का, इरिटेट करते हैं। तो आई लाइक ए नॉर्मल हाउस पार्टी जहाँ पे अपने नोन बंदे हो, एक साथ बैठ एक साथ मजाक बैठ के। मस्ती हाँ, की है। एग्जैक्टली, हाँ, जो भी बजाना है खुद में बजाए। वही शॉर्ट्स में बैठो यार, क्या तुम आराम जीन्स पहन के तुम जा रहे हो, तैयार होके जा रहे हो, क्या फ़ायदा उसका। वो भी है। अच्छा, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगे? एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एक्टर? एज एन एक्टर अभी आई वुड नॉट लाइक टू आंसर दैट, बिकॉज एक्टिंग मैंने सच करी नहीं अभी। यू विल बी सीइंग जब मैं करूँगा MTV पे, तो फिर तब मे बी यू कैन हैव दिस अगेन, बट Obviously, we will come again, yeah. but as a human being, initially I was not that focused, but after meeting a few people in my life like Gurmeet, Prince, रणविजय का भाई हरमन, मुझे एक फोकस होना उन्होंने सिखाया है कि फोकस लाइफ में होना ज़रूरी है। एंड They inspired you so much. इंस्पायर्ड मी, पैशनेट होना सिखाया, बिकॉज जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं वो लुक्के थे, कुछ करते नहीं थे मेरे तरह। तो ऊपर से डेली कुछ भी नहीं करते थे। जो ये लोग थे, इनने एक्चुअली बताया मुझे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो फॉर योर पैशन। अगर आपको करना है तो फिर हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। ये नहीं कि घर बैठे बैठे आ जाएगा यार मैं फेमस हो, आ जाएगा। आपको अभी भी ऑडिशन देने पड़ेंगे, आपको अभी भी वर्कशॉप लेनी पड़ेगी अपने एक्टिंग के ऊपर, अपने जो भी आपको करना चाहते हो। तो यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट वॉट यू वॉन्ट इन दी एंड। तो मैं उस डायरेक्शन में अभी मूव कर रहा हूँ कि मुझे बस हार्ड वर्क करना और कुछ नहीं करना, क्योंकि आई एम स्टिल 21 राइट नाउ। मेरे पास बहुत साल है हार्ड वर्क करने के एंड टू मेक इट बिग। सो दैट्स माई ओनली एम। मैं अभी ऐसा हो कि मुझे पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता, लड़कियों से फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है। Obvious. थोड़ा बहुत पड़ता है। My next question was that only. थोड़ा बहुत पड़ता है,
But main aim मेरा है कि I have to make it big and be completely independent. That's good. अभी कोई गर्लफ्रेंड और नहीं, एक क्या होगी at नहीं least. नहीं I'll tell you, friends बहुत है, लड़कियाँ जो है दोस्त है, गर्ल डैश फ्रेंड है, गर्ल डैश girlfriend हाँ नहीं है. गर्ल स्पेस फ्रेंड है मेरा. I can't make a girlfriend right now. मैं commitment I can't give it to a girl because पहले तो मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ and it'll be unfair to the girl कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा. Plus if I'm going to a new country तो वहाँ भी लड़कियाँ होती है तो फिर वहाँ भी हैंडल करना होता वहाँ है. भी नहीं हैंडल क्या मतलब कि मिलूंगा नहीं लड़कियों को तो you never know. तो I can't really give that commitment to a girl. It will be unfair. तो ना I've always been attracted to older women. तो स्कूल में मैं 10th में था, वो बंदी 12th में थी. मैं तो पीछे पड़ गया था उसके. वो कॉलेज सेकंड ईयर में मैं तो पीछे पड़ा हुआ था. But हाँ like I was with her for a year. But That was like the first love. you can say that. कि actually मैंने actually मेहनत करी थी. And जैसे मैंने बताया कि मैं लुक्खा था, बात करने को कुछ पता नहीं था. तो I started reading books, डॉक्यूमेंट्रीज देखता था मैं उसका इंटरेस्ट के हिसाब से. So वो सब मैंने शुरू किया था for that girl. शायर बन गए थे. You do in contact. तो अभी कुछ किसी को एग्रीमेंट टाइप का नहीं करने का है. नहीं मैं हूँ तुम्हारे. करना भी नहीं है. नहीं वो भी नहीं. दोस्त उनके भी बॉयफ्रेंड अभी बन चुके कितने पता नहीं, पर मैं दोस्त हूँ उनका. एंड आई वुड लाइक टू बी द फ्रेंड ताकि मेरे दिमाग में कोई टेंशन ना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो इन द फ्यूचर कि यार इसको टाइम देना है, इसको कॉल. But I guess friendship is more better than इट इज being मच in a बेटर relationship. राइट नाउ. इट्स मच बेटर. मुझे थोड़ी शादी करनी है. आपका बर्थडे मेरा बर्थडे मेरी ट्विन है एक्चुअली, किसको पता नहीं था ये. श्योर. मेरी ट्विन है, ट्विन सिस्टर है मेरी. अच्छा वो भी उसका यहाँ पे मेरा या बर्थडे फिर नहीं वो भी यहीं पर है. उसका मेरा बर्थडे है 1 अप्रैल 95. 1 अप्रैल. हाँ हम लोग अपने माँ बाप के लिए जोक पैदा हुए थे. ये जोक नहीं है. काफी लोग- अभी अभी पता चलेगा मामा मेरे को कि क्या है अरे और अभी क्या अब नहीं. मैं मजाक नहीं कर रहा. हमारा फर्स्ट बर्थडे था तो मॉम ने बुलाया लोगों को कि आओ यार मेरे 2 बच्चे ट्विंस हैं, उनका बर्थडे है. मैंने कहा भाई 1 अप्रैल. ऐसे ना मजाक कर तो मानते नहीं थे. मेरे 10th तक लोग नहीं मानते थे कि मेरा बर्थडे 1 अप्रैल है. तो बर्थडे पार्टीज में अकेले बैठ के मैं हिला रहा होता था कि बलून की कोई आएगा, केक भी अकेले काट रहा हूँ. बट एक्चुअली काफ़ी लोग नहीं माने. आपका कोई आइडल पर्सन इन योर लाइफ? मेरे 2 है, 3 है एक्चुअली. मेरे डैड, मेरे दादू और रणविजय. इनने जैसे मुझे इंस्पायर किया ना लाइफ में, वैसे आई डोंट थिंक कोई कभी कर पाएगा. और आप इन तीनों में से किसकी तरह बनना चाहते हो? रणविजय. रणविजय, द परफेक्ट मैन फॉर यू. इवन लाइक प्रोफेशनली भी और प्राइवेट लाइफ में भी. जैसे वो अपनी वाइफ को हैंडल करते हैं, जैसे अपनी फैमिली को हैंडल करते हैं, तो अपना टाइम देते हैं फैमिली को. अपने भाई की हेल्प करते हैं, सबकी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं. लाइक होता है कि थोड़ा भी है ना उनके पास तो दे देंगे वो, तो वो गिविंग है काफ़ी. तो दैट आई लाइक. मतलब अगर कुछ देख के अपना कुछ कम करके सामने वालों को अच्छा होता है वो तो कर देते हैं. he will कर do देते हैं that. हाँ. जैसे हमारा जो स्क्वाड्रन है उनको इससे कोई फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो करें बिकॉज ऑब्वियसली ही लाइक्स इट. ही इज लुकिंग एट द बिग पिक्चर. और थर्डली ये है कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से. वी आर ऑन स्क्रीन, वी आर ऑन द इंटरनेट, पीपल नो अस, पीपल नो दैट वी आर वर्किंग. तो रोडीज़ के बाद ये ना काफ़ी लोगों को जैसे डिप्रेशन हो गई थी कि यार कुछ करने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है. तो ही हेल्प्ड दोज पीपल. लाइक आर्चिज इज़ अ बेस्ट फ्री स्टाइलर इन इंडिया. Okay. उसको काम नहीं मिल रहा था आफ्टर रोडीज़. Doing social works and social activities. It's not social work. It's like making, identifying the talent कि बंदे में कुछ है, कुछ कर सकते हैं इसका. And he helps them like that. उनको पुश करते हैं. हाँ, पाथ नहीं मिल रहा है उनको पाथ प्रोवाइड करके दिखाते हैं कि यार ये तुम्हारा पाथ है, तुम इसमें फॉलो करो and I will give you a little push. बाकी हार्ड वर्क तुम्हारा. तो he is like that. आपको कोई मन करता है सोशल एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे पुअर लोगों को हेल्प करना या फिर द वन हु इज इन नीड टू हेल्प देम आउट? एक चीज़ मैंने करी थी, सेंटर वर्कशॉप बोलते हैं इसको. 1 दिसंबर से लेकर 25 तक होता है ये. तो बेसिकली यू रैप गिफ्ट्स फॉर द पीपल हु आर ऑन द स्ट्रीट्स अपने क्रिसमस के लिए. तो बेगर्स हो गए, वॉचमैन हो गए, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए जो क्रिसमस के दिन में काम करते हैं. वो बेसिकली वी गो एंड गिव देम गिफ्ट ताकि उनके चेहरे पे एक स्माइल आ सके, उनको अच्छा लग सके कि वो भी स्पेशल है. एंड जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वी जस्ट गिव देम अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कि यार जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा काम है एंड हियर इज योर क्रिसमस प्रेजेंट, विल बी योर सैंटास. तो मैं ये 2 साल से कर रहा हूँ. बहुत अच्छी बात है. और डॉग्स को आई एम एनिमल लवर, आई लव एनिमल्स. Okay. तो डॉग्स को आके फीड करना,
एंड अडॉप्शन के लिए थोड़े पैसे दे देना, जितने भी होंगे सेविंग से, तो वहाँ दे देना. तो आई डू ऑल दैट. आई एम अ फूडी. मैं जैसे मैं सिंगापुर गया था तो मैंने वहाँ पर वहाँ की डेलिकेसी खाई थी, स्कॉर्पियंस, बीटल्स, वर्म्स. तो मुझे जो मिलता मैं खा लेता हूँ. सब कुछ मुझे जो मिलता मैं खा लेता हूँ. आपने सब कुछ ट्राई किया एज ए नॉन वेज में? सब कुछ, बीफ, एवरीथिंग. कूल. कुछ भी नहीं छोड़ा, बस वो बाकी मेरा फ्रॉग बाकी है. बाकी सब हो गया मेरा. मैं टिक करते रहता हूँ कि हाँ, प्योर नॉन वेजिटेरियन. प्योर नॉन वेज. इंसान मिले इंसान खा जाए. अच्छा, रणविजय और प्रिंस को छोड़ के कौन सा रोडीज आपको ज़्यादा अच्छा लगा है एज ए कंटेस्टेंट? गुरमीत. वो बंदा, ही इज़ वन फेयर्स एक्टर 2 लेवल 2, वो जीता हुआ है. उसके बाद वो बॉम्बे गया था एक्टिंग करने, उसका घुटना टूट गया था. उसका एक स्टोरी है, उसका घुटना टूट गया था. एंड फॉर 5 years उसका घुटना टूटा हुआ था बिकॉज ही डिडंट वांट टू गेट इट ऑपरेटेड. ऑपरेशन कराया, विद इन 3 months ही वॉज रेडी फॉर रोडीज. वहाँ पे सेमीफाइनलिस्ट था. तो दैट डेडिकेशन, दैट पैशन दैट गाय हैज़, इट इज़ इनसेन. एंड वो उससे ज़्यादा फिट बंदा मैंने इंडिया में आज तक नहीं देखा. तो वो आई सी कि यार इस बंदे का पैर टूटा हुआ था, ये फिर भी मेहनत कर रहा है, ये फिर भी गिव अप नहीं कर रहा है अपने. बिकॉज मैं एन एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर है, थिएटर अच्छा करता है. तो उस गोल को पाने के लिए वो कहाँ मतलब कि इसे कितना सेक्रीफाइस नहीं किया. आई हैव सीन द वे ही लिव्स, इट इज़ नॉट द बेस्ट. फिर भी वो योगा मैट में सोया वो बंदा. तो आई नो कि उसकी स्ट्रगल क्या है. तो वो वहाँ से रिस्पेक्ट आती है उसके लिए. नॉट बिकॉज इज अ फ्रेंड और एनीथिंग, बिकॉज हार्ड वर्किंग है. कभी फैमिली से अभी ऐसा हुआ कि मैं नहीं जाओ, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? मेरे यहाँ उल्टा जैसे हुआ. पापा. मेरे यहाँ पे एक्चुअली उल्टा हुआ. तो जब मैंने रोडीज़ किया, मुझे स्प्लिट्स का कॉल आया था जब प्रिंस का सीजन था. मतलब नहीं, मुझे कॉलेज कंप्लीट करना है. नेक्स्ट डे मुझे वापस कॉल आया. मैंने बताया कि मॉम मुझे कॉल आया स्प्लिट्स का, मैं नहीं कर रहा. पापा को बोला, पापा कॉल आया, मैं नहीं कर रहा. मेरे डाटा बोला पागल है, कितना बढ़िया शो है. मुझे क्या. तो वहाँ से रोडी से उनका माइंड ओपन हो गया कि हाँ, ये इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत करना पड़ता है ताकि आपको आगे जाना पड़े. लाइक जा, अच्छा करेगा, टेंशन मत ले. तो यहाँ से उल्टा है, उनने मुझे बोला जा स्प्लिट्स कर, ये कर, वो कर. मतलब कभी रोका नहीं? कभी रोका नहीं. बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है. हाँ, थोड़ा दादी और नानी को समझाना थोड़ा मुश्किल है कि स्प्लिट्स होता क्या है. ऐसा कभी आया कि नहीं यार आज नहीं करते, चलो हार ही जाते, कोई नहीं, बैठ जाते? मतलब हारना इन द सेंस कि करने का थोड़ा सा भी मन नहीं है, हाँ, फिर भी करना पड़ रहा है, लगी हाँ, पड़ी है, फिर भी जाओ करो. ये ऑलमोस्ट हर बार हुआ है कि टास्क में पहुँचे और बोले यहाँ पर टास्क है, ये टास्क इतना फिजिकल होगा. हम लोग नींद में, बिकॉज दे टू कॉल अस एट 3 o'clock एट नाइट. मतलब अभी टास्क है आपका. तो मेरा टास्क था कि मड पिट के अंदर वी हैव टू फाइट एंड एवरीथिंग. तो 2 डिग्री हो रहा था बाहर, और जो मड था वो था ठंडा, पानी कुछ कितना ठंडा. मैंने जैकेट पहन रखी थी. यार ये नहीं करना, बाकी कुछ भी करा लो. तो रणवीर जी ने बोला कि प्रिंस और वरुण करेंगे ये टास्क मेरे गैंग से. मैं बस दूर से देख रहा हूँ कि मैंने 2 लेयर पहन रखा है, मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम इसके अंदर जाऊँगा नहीं, पर वही करना पड़ा. थके टूटे पड़े थे, बाइक राइड करके आए थे, तो फिर वो सब लगता था लगी पड़ी यार आज नहीं, कल कर लेंगे, आज नहीं. डेली टास्क होता था? मतलब डेली था या फिर गैप वगैरह मिलता था? डेली 2 टास्क. डेली 2 टास्क. फिर वोट आउट कभी हो गया बीच में, पर डेली के 2 होते थे. मजे करते थे आप लोग? बहुत ज़्यादा. किसी की लेनी या फिर किसी को एज ए वोट आउट कर लिया कि चल आज इसकी लेते हैं, आज इसकी लेते हैं? हाँ, हम लोग क्या करते थे कि हमको पता था कि जो एज ए फन. हाँ, जो बाहर जा रहे हैं, हमको आइडिया था कि ये जाने वाला है बाहर. तो उसके कमरे में चुपचाप गए, बोला भाई बैकपैक कर लिए? अच्छा. बोला क्यों करूँगा मैं बैकपैक. फुल कॉन्फिडेंस में बोलता था. हमने नहीं, तू जा रहा है ना आज. फिर टेंशन में आ गया कि यार मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ. फिर यहाँ से कंटेस्टेंट से तो नॉर्मल हमारी जो. अच्छा, डायरेक्टर लोग प्रॉम्प्ट कर देते थे कि तुम्हारा वोट कम आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं करते थे. ऐसा कुछ नहीं. फुनल फाइनल आपको आज वोट आउट है, आप जाओ. हाँ. हमारा जो मज़े होते थे हमारे, वो होते थे क्रू के साथ. क्रू कमरे में सो रहा है, हमने खटखटाया, भाग गए, उनका इक्विपमेंट लेके भाग गए, उनका कैमरा लेके भाग गए. तो हम लोग ये सब काफ़ी करते थे. ऐसा कुछ टास्क या फिर ऐसा कुछ है जो आपको दिमाग में जो आपको करना है, यू हैव टू अचीव दैट? मुझे स्काई डाइविंग करनी है दुबई में. ये मेरा प्राइम टारगेट है अभी नेक्स्ट 6 months के अंदर मुझे करना है. बिकॉज मैं सब कुछ कर चुका हूँ. मैं क्लिफ जंपिंग कर चुका हूँ, मैं बंजी कर चुका हूँ, मैं राफ्टिंग कर चुका हूँ, मैं वॉल्केनो चढ़ चुका हूँ, मैं माउंटेन चढ़ चुका हूँ. मुझे एक स्काई डाइव करना है इन द बेस्ट स्काई डाइविंग इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड जो दुबई में है. कोई फेवरेट प्लेस जहाँ आपको दोबारा जाना हो या फिर गए नहीं? मैं गया नहीं हूँ, मुझे जाना है नॉर्वे, द नॉर्दर्न लाइट्स. इज़ द बेस्ट स्काई फिनोमेना इन द वर्ल्ड. ग्रीन होता है एंड ग्रीन ब्लू होता है एंड इट कीप्स मूविंग लाइक दैट. तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना है एक बार. लोग बोलते हैं कि इट विल बी कॉन इन अ कपल ऑफ ईयर्स,
बट मुझे वो एक्सपीरियंस करना एक बार। अच्छा, कभी कभी इंटरव्यू देखने के बाद ऐसा लगता है ना कि जानबूझ के उस बंदे को बुला के रघुराम ले रहे हैं उसकी। ऐसे होता है मैंने जिंदगी में ना। फॉर्म एक देखा, वो आई गेस मणिपाल से था या फिर नॉर्थ ईस्ट से था, पता नहीं, कुछ कुछ लिखी लड़की थी वो, हाँ क्यों लिखी थी उसको, आई गेस सेक्सुअली उसका असल्ट हुआ था। बजाने के लिए हाँ, मेरे को होता है लगता है ऐसा। कि किसी को जब मैं सर थोड़ा GD ले रहा था तो फिर ना कुछ फॉर्म में एफर्ट लिखा हुआ था हर जगह, तो मैंने पढ़ा, मैंने डाला रिजेक्ट के अंदर, मतलब यार ये बंदा नहीं आएगा। एकदम से क्रू मेंबर भागते भागते आया, बोलता नहीं 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 इसकी हम मारेंगे, इसको बुलाओ। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर से वो लोग लेते ही है कि इसकी हम बजाएंगे क्योंकि इसने ये बकवास लिखा। हाँ, टू एक्चुअली शो देम देयर प्लेस कि तुमने ये क्या लिखा है, ये शो कितना बड़ा है, और तुम उनके वजह से रंजे तू ये है, विजेंद्र तू ये है, गाली वाली बहुत लोग ऐसा लिखा है। तो उनको बुलाते हैं, उनको उनकी औकात याद दिलाता, भेज देते, सिंपल है। जैसे इस साल एक बंदा आया था, बोलता मैं जिगलू हूँ, मैं लड़कियों को रेप कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। तो आराम से बहुत सफिस्टिकेटेड तरीके से उसकी औकात याद दिलाई, वो रोने पे आ गया था और बोला तुम जाओ, तुम्हारा हो गया। तो दे डू दैट। हाँ, टू ऑल माई फैंस, आई हैव लव्ड एवरी बिट ऑफ वॉट दे हैव गिवन मी। वो लोग हैं तो मैं हूँ, इतना जो उन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे आज तक एक सिंगल हेट कमेंट नहीं मिला, एंड मुझे आज तक ये नहीं बोला कि ये कैसा बंदा है, इसको तुम क्यों शो पे लाए हो। दे हैव लव्ड मी एंड आई हैव लव्ड देम, and I would just try my best to entertain you guys always, and to always like to call you proud fans of Varun Sood. So I would do my best in my life for you guys. I think Lafa Lafi is a great start. काफ़ी लोगों के आप इंटरव्यूज़ लेते हो, आप उनसे बात करते हो, एंड जैसे आप लोग बात करते हो वो काफ़ी अलग है, बिकॉज मैंने एक इंटरव्यू दे रखा पहले, वो काफ़ी टू द पॉइंट, ये वो, यू टॉक लाइक फ्रेंड्स, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। यू गेट टू नो पीपल, उनकी कोर्स है, अगर उनको कुछ चीज़ बतानी भी नहीं है ना, वो बता देते हैं, बिकॉज द वे यू टॉक, विच इज़ अमेजिंग थिंग। सो लाफा लाफी का जो टीम है, कमेंडेबल जॉब, एंड कीप द गुड वर्क गोइंग।